Good morning, and we are back. વેલકમ બેક. એક મિનિટ, હું માઇક લગાડવાનું ભૂલી જાઉં છું એકચ્યુઅલી. तो वापस शुरू करते हैं. लेट्स सी હવે આ So let's start the Saturday with clean food. Yesterday I read a quote जो मैं आपको सुनाता हूँ. सैटरडे की शुरुआत उससे करते हैं. The sooner you start doing hard things, sooner your life gets easier. And once you realize that you can handle hard things, you will get confidence to handle anything. Right? सो इन लाइफ जो भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगती है, गो फॉर दैट 1% अटैम्प्ट. मैं ये हमेशा बोलता हूँ, राइट? क्योंकि जो लोग कुछ नहीं करते उसके सामने आप 1% भी करोगे तो आपका ग्रोथ उससे कहीं ज़्यादा होगा. ठीक है, तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखो. काफ़ी लोग डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करते हैं, लेट्स से वर्कआउट करना अवॉइड करते हैं, डिफ़िकल्ट डिसीजंस लेना अवॉइड करते हैं. एंड देन दे रियलाइज कि यार वाई माई लाइफ इज सो डिफिकल्ट. क्योंकि देखो, आप जो भी हार्ड थिंग्स आपकी लाइफ में उसको आप अवॉइड करोगे तो वो खत्म नहीं होगी, वो और डिले हो जाएगी. ठीक है, तो ये चीज़ याद रखो. सो जब भी आप कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन का सामना करते हो, राइट, सो दैट मेक्स यू स्ट्रांग. एक्चुअली आप थोड़े और स्ट्रांग बनते हो, थोड़े और वाइज बनते हो, थोड़े और कॉन्फिडेंट बनते हो, और एंड यू बिल्ड ट्रस्ट इन योर सेल्फ. ठीक है, आप अपने आप पर ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू कर देते हो. एंड वंस यू ट्राई टू अटेम्प्ट दोज हार्ड थिंग्स, ठीक है, आपको रियलाइज होता है कि लाइफ ने आपको हर तरफ से जितने भी चैलेंजेस आपको दिए हैं, ठीक है, आप सबसे बचकर अभी निकल आए हो, वट एवर द सिचुएशन राइट नाउ यू हैव. ठीक है, एंड वंस यू रियलाइज कि एक बार आपको वो समझ आ जाता है कि आप हार्ड थिंग्स हैंडल कर सकते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि आप ऑलमोस्ट कुछ भी हैंडल कर सकते हो. राइट, सो गो फॉर दैट 1% अटेम्प्ट. डोंट स्टे बैक. जो चीज़ें आप अभी सोचते हो कि आज नहीं कल करूँगा, या ये नहीं करना, ये डिफ़िकल्ट लग रहा है, गो फॉर दैट अटेम्प्ट. दैट्स द मोटिवेशन फॉर टुडे, फॉर द सैटरडे. बाकी का रूटीन तो आपको मेरा पता ही है, राइट? अभी काम शुरू करेंगे. टास्क लिस्ट बनाऊंगा. 9:30 बजे हैं. एंड द गुड हेल्थ अपडेट इज़ कि मुझे जो भी स्लीपिंग इश्यूज थोड़े बहुत थे, आई हैव ट्राई टू इम्प्रूव माई ईटिंग साइकिल्स. मैंने ईटिंग हैबिट्स पे थोड़ा और फोकस किया है. एंड येस, वन थिंग आई डन इज़ माई मेडिकल हेल्थ चेकअप. सो आई डिड दैट. एंड यस, रिपोर्ट्स आर पॉजिटिव मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है, हेल्थ इश्यू नहीं है, बट यस देयर आर डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन B12 एंड D, जिसकी वजह से ये चीज़ें मे बी हो रही थी. सो आई एम वर्किंग ऑन इम्प्रूविंग दैट पार्ट. तो ये चीज़ दूसरी ये भी है कि ठीक है, आप काम करते हो, आप जो भी अपना हसल कर रहे हो, बट when your body gives you signals, right? मानता हूँ मेरी गलती भी है. ऑलमोस्ट 6-8 महीने से मुझे वो चैलेंजेस हैं, 6-8 महीने से ऊपर एक्चुअली, बट मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया. एंड फाइनली जब मुझे लगा कि यस, आई शुड कंसर्न द डॉक्टर, एंड आई हैव डन दैट टू. सो रिपोर्ट में मतलब कोई इतना बड़ा हेल्थ इश्यू नहीं आया है, बट यस, आई हैव डेफिशिएंसी ऑफ B12. तो वो हम धीरे धीरे फूड हैबिट्स इम्प्लीमेंट करेंगे, और उससे रिलेटेड अभी थोड़े दिन मुझे सप्लीमेंट्स को लेना है एज पर डॉक्टर्स कंसल्टेशन. सो आई एम इम्प्रूविंग ऑन दैट पार्ट टू. सो आप अपनी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ. आप हेल्दी हो तो आप सब कुछ कर सकते हो. सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ टू एंड स्टे ट्यून्ड. लेट्स सी हाउ सैटरडे गोज. ओके, सो हाँ, अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा शायद कि वाई दिस डेफिशिएंसी और विटामिन D. यू ऑलरेडी नो, सनलाइट आप ज़्यादातर नहीं लेते हो, देन ये आपके साथ हो सकता है. और हमारी इस जनरेशन की फास्ट पेस लाइफ उतनी है कि वी डोंट फोकस ऑन दैट पार्ट टू. डूइंग रेगुलर एक्सरसाइज एंड सनलाइट, दीज आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. अब मेरा भी रूटीन ऐसा है कि मैं सुबह 7:30 से 8 बजे के बाद मुझे एक्चुअली आई कम्यूट टू वडोदरा फॉर जॉब, तो आई ट्रैवल बाई ट्रेन. सो मुझे वैसे ट्रैवल करना होता है. मॉर्निंग में 10-15 मिनट मिलते हैं मुझे, तो मैं रूटीन में एक्सरसाइज करता हूँ, पर सैटरडे संडे में प्रॉपर एक्सरसाइज फॉलो करता हूँ.
रूटीन में वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती, सुबह सुबह टाइम कम रहता है थोड़ा बहुत, बट वो भी अब मैंने इम्प्रोवाइज़ किया है कि उठते ही सुबह एटलीस्ट आई टुक 5-7 मिनट्स आई डू वर्कआउट ऑन द टेरेस और इन द सनलाइट। सो यस, और फिर पूरा दिन तो मतलब स्टेशन पहुंचने के बाद 40 मिनट ट्रैवलिंग का, फिर 9 से 6 वी आर इन क्यूबिकल्स, राइट, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, वर्क्स इन क्यूबिकल्स। आप पूरा दिन वहीं पर क्यूबिकल्स में एसी में पूरा दिन रहते हो। यस, ड्यूरिंग लंच टाइम इफ़ आई फील आई गो फॉर अ शॉर्ट वॉक लंच ब्रेक के टाइम में। तो उस लाइफ साइकिल की वजह से भी ये चीज़ें हैं, तो हमें मतलब मुझे वो इम्प्रोवाइज़ करना है अभी। सो इम्प्रोवाइजिंग ऑन सनलाइट पार्ट, इम्प्रोवाइजिंग ऑन एक्सरसाइज पार्ट 2 एंड B12। शाम को आते आते तो 7 बज ही जाते हैं, तो दैट इज़ द रीज़न। और हाँ, कभी मेरा रूटीन थोड़ा स्ट्रिक्ट चल रहा है शेड्यूल में, AI लर्निंग और उन सब की वजह से। तो क्लास पे भी, डांस क्लास पे जाना मेरा ऑलमोस्ट इस महीने में तो मैं गया ही नहीं हूँ, ऑलमोस्ट कोई रूटीन प्रैक्टिस नहीं की। तो ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं, बट एनीवेज हम इसको इम्प्रोवाइज़ करेंगे, क्योंकि अगर आप हेल्दी हो तो आप सब चीज़ें अटेम्प्ट कर सकते हो। तो हेल्थ पे फर्स्ट फोकस। काम ही मेरा कंटेंट का है, तो मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। अपार्ट फ्रॉम 9 to 6 शाम को आके सेशन कंडक्ट करना, सेशन अटेंड करना। बट यस, आई हैव फॉलोड दैट प्रैक्टिस जो मैंने आपको बताया था कि 1 घंटे पहले नो मोबाइल। आई यूजुअली गो फॉर अ स्मॉल वॉक एंड देन आई गो फॉर स्लीप। ठीक है, आई विल कीप अपडेटिंग ऑन दिस एंड लेट्स गो फॉर सैटरडे। So there are days where I have to be an editor. I have to work as an editor. तो let's say ये मेरा ऑलमोस्ट 17-18 मिनट का वीडियो है, ठीक है। अब चीज़ें ये हैं कि ये सारी चीज़ें हैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड, मेरे इंजीनियरिंग कंपोनेंट से रिलेटेड, जिसमें मुझे काफ़ी सारा इंटरफेस, कैलकुलेशन, वो सब एक्सप्लेन करना पड़ता है खुद से, ठीक है। सो ये चीज़ मैं एडिटर को नहीं दे सकता, क्योंकि फिर मुझे वो वीडियो, लेट्स से ये मैंने ऑलमोस्ट 18-19 मिनट का ये शूट किया है पूरा वीडियो, बट चीज़ें ये होती हैं कि वो सारी इंजीनियरिंग कैलकुलेशन है और एडिटर इज़ नॉट इंजीनियर, राइट, उसकी फील्ड अलग है। तो उस केस में मुझे पूरा वीडियो शूट करने के बाद, लेट्स से मैंने 18 मिनट शूट किया है, तो उसमें जो भी एक्सप्लेनेशन की एडिशनल कंपोनेंट की चीज़ें हैं वो सारी मैं उसको देने जाऊँ, मतलब रिकॉर्ड करूँ। उसके बाद वो 18 मिनट का वीडियो वापस मैं देखूँगा, उस पर टाइमलाइन पे मैं चीज़ें डिसाइड करूँगा। लेट्स से यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ दिस इमेजेस एंड दिस एक्सप्लेनेशन स्टफ, राइट। तो ये मैं करने जाऊँगा तो उतना मेरा टाइम तो जाएगा ही जाएगा। प्लस जब मैं लेट्स से ये मैं उसको देता हूँ तो वो उसके एडिट के बाद भी मुझे वो चीज़ रिव्यू करनी पड़ती है, तो वो मैं नहीं कर सकता। उससे अच्छा है कि उतने टाइम में मैं रिकॉर्ड करके खुद ही चीज़ें एडिट कर दूँ। तो ऐसे जब मैं लंबे वीडियोस बनाता हूँ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टिल स्ट्रगल कि ये चीज़ मुझे खुद करनी पड़ती है। सो यस, आई डू दैट। तो सुबह का पहला टास्क हमने यही रखा था, बाय द वे 1.5 घंटा लगा है मुझे ये पूरा ऑलमोस्ट 18-19 मिनट का कंप्लीट सेटअप मतलब शूट करने के बाद। शूटिंग का टाइम तो ठीक है, चलो अलग है, इसमें मैं स्क्रिप्टिंग तो गिन ही नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसे जो बड़े सेशंस या लेक्चर्स हैं जो मैं वेबसाइट के लिए या स्पेसिफिकली यूट्यूब के लिए मैं अगर कंप्लीट करता हूँ तो उसमें ये चीज़ें आती हैं। उसके अलावा लेट्स से ये जो सारे प्रेजेंटेशंस आप देख रहे हो, ये मैंने राइट नाउ आई हैव प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ AI ओनली, ठीक है। तो ये सारे भी मैंने प्रॉम्प्ट दे के जनरेट किए हैं। तो आप मान लो कि अगर मैं 20 मिनट का वीडियो एक बनाता हूँ, सो ऐसा कोई जिसमें कंपोनेंट या इंजीनियरिंग कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, सो इन दैट केस आप मेरे पूरे 2 दिन गिन के चल सकते हो कि एक दिन में मैंने पूरा स्क्रिप्टिंग प्लस शूट किया। तो स्क्रिप्टिंग, रिसर्च वर्क प्लस ये प्रेजेंटेशन बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। 2-2.5 घंटे लेट्स से मैंने रिसर्च की, अच्छे से स्क्रिप्ट बनाई, उस स्क्रिप्ट को फॉर्मुलेट किया, फिर उसको शूट किया। तो वो एक पोर्शन हो गया जिसमें 2-2.5 घंटे चले गए। उसके बाद की नेक्स्ट चीज़ है उस वीडियो को मैं कैसे और बेहतर बना सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन, रिप्रेजेंटेशन। सो नाउ I took the help of AI and I prepared my calculation explanations. Let's say इस 18 मिनट की वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट 6 स्लाइड्स बनाई हैं। हर एक स्लाइड्स में 15 ब्रीफिंग एनिमेशंस हैं, अलग अलग ऐसे ऑल दिस। तो ये बनाने में और
2 घंटे मेरे चले जाते हैं। तो आप मान लो कि मोटा मोटी एक दिन में मेरा स्क्रिप्टिंग प्लस रिकॉर्डिंग प्लस ये प्रिपरेशन होता है, और दूसरे दिन में ये मैं पूरा एडिट करने बैठता हूँ, लेट्स से 1 या 2 घंटा। तो 1.5 दिन में एक पूरा 20 मिनट का वीडियो बनता है। 1.5 दिन में मतलब आप घंटे मान के चलो तो ऑलमोस्ट 6 आवर्स फॉर स्क्रिप्टिंग प्लस रिकॉर्डिंग्स, एंड ऑन द अदर डे 2-3 आवर्स फॉर दिस फाइनल एडिट। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स फॉर दैट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट। जो छोटे वीडियोस बनाता हूँ लेट्स से 3-4 मिनट के हैं, उसमें तो मेरा पूरा 1-on-1 सेशन ब्रीफिंग एक्सप्लेनेशन रहता है। बट इस केस में आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू कि ये थोड़ी मेहनत का काम है, बट आई लव दिस जॉब, सो आई एंजॉय डूइंग इट। सो लेट्स फिनिश दिस। That leads to incorrect. मिनट का जो वीडियो रिकॉर्ड किया था दैट वाज फर्स्ट पार्ट। नाउ आई एम रिकॉर्डिंग अनदर 15 मिनट्स। सो हाउ आई रिकॉर्ड इज, अभी तो खैर नए सिस्टम में मेरे पास ये वायरलेस जो मेरा माइक है वो सीधा पीसी से कनेक्ट हो जाता है, तो आई यूज़ दिस। इससे पहले मेरे पास हेडफोन थे वो फ्रॉम लेनोवो, वो मैं सीधा यहाँ पे पिन करके शूटिंग। तो चलिए बाकी का पार्ट शूट करते हैं। माइक आपको भी आवाज़ क्लियर नहीं आएगी क्योंकि मैंने माइक यहाँ पे लगाया है। बहुत दिनों के बाद